निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान् वसुदेवसुतं देवं तं सचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप लोगों के पास कुछ में भजनावली है ना? थोड़ा रोज लिया सो दैट हम लोग गाएंगे। नमामि गुरु भर तव चरण तव चरण तव चरण नमामि गुरुवर तव चरण तव चरण तव चरण भागीरथी से प्रेरणा पाकर उतरे हिम से हे परमेश्वर तुझको पूजे हे पुरुषोत्तम। तव चरण तव चरण तुझे पुकारे हे गुरुदेव सारे रे ग प प ग प नि प नि सा सा ग रे सा रे सा नि प नि प ग ग रे सा रे गा नि गुरु तव चरण तव चरण नित्य निरंतर धरे ज्ञान तो मार्ग दिखा कर स्थित प्रज्ञ तो तपोवन के आशीषों से वसुंधरा धन्य हुई है। सारे गा गा रे ग प प ग प नि प नि सा ग रे सा रे सा नि प ग सा रे सा रे नमामि गुरुवर तव चरण तव चरण तव चरण तव चरण तव चरण
ओम श्री सद्गुरुनाथ महाराज की 13 चैप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। 13 चैप्टर कब आता है? 12 चैप्टर के बाद। तो 1 से जो 6 अध्याय है उसको कर्म के बारे में बताया। मधुसूदन सरस्वती ने उनको 6 का अर्थ है षटकर, संस्कृत में षटकर सेक्शन की। जैसे किसी भी साइंस में आप देखते हो सेक्शन रहता है, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, और क्या क्या सब एक सेक्शन। फिजिक्स में भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक सेक्शन है, रिफ्लेक्शन एक सेक्शन, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेक्शन। ऐसे गीता के जो सब्जेक्ट में 3 सेक्शन में मधुसूदन सरस्वती कौन है? शंकराचार्य की परंपरा के संत है। सन 1000 के समय में, लगभग 1000 साल से पहले, शंकराचार्य के बाद ही उनके शिष्य परंपरा भगवान कृष्ण के बड़े परम भक्त थे। गायत्री ब्राह्मण परिवार के थे, गायत्री मंत्र के बड़े उपासक थे। जब सन्यासी बन गए, खुद गायत्री माँ प्रकट हुई और कहा, कुछ तुमने कुछ मांगा था मुझे, मांगो। तो सदर सरस्वती जी, मधुसूदन सरस्वती कहते, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जिस समय मांगा था उस समय चाहिए था, उस समय तो तुम आई नहीं, और अभी तो मैं सन्यासी बन गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर माँ ने कहा, उस समय तुम्हारे अंदर इतने कलुष पाप था तो मैं आई नहीं, तुम मांगा तो था, तुमने इच्छा प्रकट किया, मगर पाने का अधिकारी तुम थे नहीं। अभी तुम हो और तुम चाहते नहीं। ऐसे वार्तालाप अभी इस अध्याय के से उनका बहुत जुड़ा हुआ है। बड़े अधिकारित्व में वो, जैसे गीता के शंकराचार्य के भाष्य बहुत प्रसिद्ध है, इसी प्रकार इस अध्याय के साथ उनका जुड़ा हुआ है, हम देखेंगे। पहले इसको विचार करें। क्या 1 से 6 तक कर्म 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 के बारे में, उसको उन्होंने तत्वमसि जो महावाक्य है ना, तत्वमसि, तत्व माने क्या है? परमात्मा। तुम माने क्या है? जीवात्मा। असी माने 1, 8। वो परमात्मा जीवात्मा एक है। ये छांदोग्य उपनिषद के सामवेद के श्वेत केतु शिष्य है, उद्दालक उनके पिताजी भी है और गुरु गुरु भी। वो उपदेश दे, उस उपदेश में श्वेत केतु वो कह रहे तत्वमसि तत्वमसि 9 बार कह रहे। ये महावाक्य बोलते हैं और ये उपदेश महा, उसमें उन्होंने भाग किया कि देखो ये गीता में भी यही है, तत्वमसि का ही जो उपनिषद में सूत्रात्मक है उसी का ही वर्णन है। पहले 1 से 6 कहते तुम पद है, उपनिषद में क्या तत्व है, थोड़ा सा उन्होंने उलट किया। डजंट मैटर, एक या कौन है, कि जैसे आप इधर माँ लोग बैठे, इधर पुरुष लोग बैठे, तो मैं कभी इनको भी बुला सकता हूँ, कभी उनको बुला सकता हूँ। अगर इनको बुलाए तो आप सेकंड हो, आपको बुलाओ तो सेकंड हो, ऐसे। तत्वमसि, उन्होंने कहा नहीं, त्वम तत्सि, क्योंकि गीता में 1 से 6 अध्याय तक तत् के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। तुम प्रधान है, प्रधान प्रधान है ज्यादा। और
7 से लेकर के 12 तक तत्प्रद के बारे में ज्यादा है, और 13 से लेकर के 18 इन दोनों का ऐक्य है। ये थोड़ा कठिन होगा समझने में, जो पहले बार सुन रहे हैं 2-3 लोग, उनको कठिन है। इसको सर मधुसूदन और क्लियर करते, कहते देखो 3 मार्ग है, एक एक कर्म मार्ग, और एक एक भक्ति मार्ग, और एक एक ज्ञान मार्ग। 1 से लेकर के 6 कर्म मार्ग, कर्म योग बोलते हैं। 7 से लेकर के 12 उसको क्या कहते हैं, बोलो, भक्ति मार्ग का भक्ति योग है। और 13 से लेकर के 18 उसको क्या कहते हैं, ज्ञान। और ज्ञान योग कठिन है, खुद 12 अध्याय में बताया था, भक्ति योग सरल है। तो अभी वो ज्ञान योग के बारे में बता रहे, 13 से लेकर के 18, या ऐक्य, ये एक विचार है। और इसका अध्याय का नाम क्या है, क्षेत्र क्षेत्र, उच्चारण करना भी कठिन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। अच्छा, इसमें 6 टेक्निकल वर्ड है, उसको याद रखो। इसे 6 टेक्निकल को वर्ड के ही इर्द गिर्द ये पूरा टोटल अध्याय है। हम इसको 5 दिन भी ले सकते हैं, हम इसको 6 दिन भी बढ़ा सकते हैं, विल सी कैसे जा रहा डिस्कशन। 6 टेक्निकल वर्ड क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 2 हो गया, ज्ञानम ज्ञेय 4 हो गया, प्रकृति पुरुष 6 हो गया। इन 6 के ही बारे में ही वर्णन, ठीक है। अच्छा, 12 अध्याय में भक्ति योग थी, और 11 अध्याय में विश्व दर्शन था, विश्व रूप दर्शन। अब भगवान ने जो प्रवचन दिया ना, शुरू किया 13 चैप्टर का, श्री भगवान वाच, आप देखना, मधुसूदन सरस्वती को लगा कि ये थोड़ा सा संगति नहीं बैठ रही, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक श्लोक जोड़ा, और परंपरा में, शंकराचार्य परंपरा, अन्य अन्य परंपरा में है स्वीकार कर, हमारे गुरुदेव ने होली गीता में उस श्लोक को जोड़ा। तब कहते हैं 701, तो 700 श्लोक है, 701 क्यों किया, क्या जरूरत है। तो कहते देखो, ये हिंदू परंपरा में ये 701 है, वो क्या करते हैं, शुभ मानते हैं। अब जब दक्षिणा देते हैं वो क्या कहते हैं, 1100 या 1001 ऐसे देते हैं, एक जोड़े। कहते हैं 701 करने से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो साधक है, जो पाठक है, पाठक माने पढ़ने वाले, जो गीता के पढ़ने वाले हैं, उसको समझ में आए, वो समझ सकता, वो समझ सकता है कि इसी श्लोक के आधार, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, मैं अलग अलग चिंतन दे रहा हूं। अब ये टोटल जो क्षेत्र क्षेत्र के योग है, श्लोक है 34 श्लोक। क्या क्या एक एक श्लोक में है, थोड़ा सा ब्रॉड जान ले, ब्रॉड जैसे हाइलाइट्स जान ले। फर्स्ट है, पहला श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण है। मैं अभी 34 श्लोक के बारे में बता दूं, फिर प्रवेश करें। पहला श्लोक में क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। सेकंड श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। खुद भगवान कहते हैं, अगर किसी ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जान लिया, वो आत्मज्ञान जान लिया। तीसरा में विकार के साथ क्षेत्र का स्वरूप जानना, स्वभाव जानना, प्रभाव जानना, और क्षेत्रज्ञ का भी वर्णन है। 5 और 6 में विकार का वर्णन है। 31 विकार है,
तो बताएंगे 5 और 6। 7 से लेकर के 11 तक ज्ञान तत्व की प्राप्ति का लक्षण है। 20 सात्विक भाव, जैसे 12 चैप्टर में 32 लक्षण था, याद है? अद्वैत, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये वाला 32 लक्षण था। ऐसे यहाँ 20 भाव, उसको क्या कहते हैं इस टॉपिक में जाएंगे। फिर 12 से लेकर 17 ज्ञेय परमात्मा का लक्षण है, वर्णन है। 18 से 21 प्रतिपादित वस्तु के जो ज्ञेय है के बाद ज्ञान का वर्णन। थोड़ा सा टॉपिक फिर आएगा ही, मैं बताऊंगा, ये केवल जस्ट लिस्ट बता रहा हूँ। तुरंत मत बोलना कि समझ में नहीं है, तो अब तो मैं बोलूंगा 5 दिन तो यही करूंगा, ये केवल एक लाइन दे रहा हूँ। 22 नंबर में आत्मा और परमात्मा का ऐक्य वर्णन। 23 में प्रकृति पुरुष के बारे में वर्णन है, गुणों के बारे में। 24 और 25 में परमात्मा का साक्षात्कार का उपाय वर्णन कर। 26 में क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से ही ये जगत बना। 27 में 27 से 30 परमात्मा का स्वरूप वर्णन। और 31 से 31 से 33 है आत्मा का प्रभाव समझाकर आत्मा अकर्ता है और निर्लिप्त है उसके वर्णन। और लास्ट में उस ऐसे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, उस ज्ञान का फल परमात्मा प्राप्ति का फल है, ज्ञान का फल है उपसंहार है। 34 हो गया इधर पास। नहीं, इसी को अभी डिटेल बताए। अच्छा, 6 टेक्निकल वर्ड था ना, क्या क्या? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, और प्रकृति और पुरुष। इन 6 का भी टोटल 34 में वर्णन। इसको ढंग से देखो। हम अभी क्या है श्लोक वाइज देखा, एक एक श्लोक। अभी इन 6 के बारे में कहाँ का वर्णन है, तो कहते हैं 1 से 4 श्लोक तक इजिकल टू क्षेत्र क्षेत्र। 5 से 11 श्लोक तक इजिकल टू ज्ञान लक्षण, ज्ञान। डेली 5 भी जुड़ जाएगा, 6 भी जुड़ जाएगा। इधर 1 से 6 तक क्षेत्र क्षेत्र के 6, 7 से 11। फिर 12 से 18 ये है, और प्रकृति पुरुष 19 से 34। उसमें बीच में परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का स्वरूप अलग अलग आएगा, मगर मुख्यतः तो ये 6 टेक्निकल वर्ड। अब भगवान जो गीता के अलग अलग प्रिंटिंग है, उसमें मधुसूदन क्या क्या शंकराचार्य में नहीं है, क्यों? शंकराचार्य के बाद ही तो मधुसूदन। अब 13 चैप्टर शुरू करते हैं श्री भगवान व्यास। फिर मैं बैक आऊंगा, कैसे बैक आऊंगा तब शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय, कौन्तेय इदम, ये जो शरीर है ना, ये क्षेत्र है। पहले आप इसका अर्थ समझना। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, इसको जानो। अविद्यत में कहा गया है एतद् यः व्यक्ति, इस शरीर को क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र मैंने फील्ड।
और हम लोग पंजाब में खेत देखते हैं ना, गेहूं होता है, अलग अलग चीजें होती है, लंबे लंबे पूरा खेत, पहाड़ में नहीं मिलता है। तो उसको बोलते फील्ड। एक शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया वो बाद में देखें। एंड उस शरीर को जो जानता है, अर्थात शरीर के अंदर जो आत्मा को जानता है, शरीर को जानता है, तो कोई डॉक्टर भी जानते हैं शरीर को, तो वो क्या ज्ञानी होंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं। शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, शरीर कैसे चलता है, वही से जो जानता है ना, वो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ है। और उन दोनों को भी जानता है, शरीर को भी जानता है, क्षेत्र क्षेत्र को भी, क्षेत्रज्ञ को भी, वो यानी इस प्रकार के ऑल सडन कहा भक्ति योग था और ऐसे ही बोल दिया, तब तो कुछ संयोग नहीं बैठता है। हिंदी में कहते हैं तुक नहीं बैठता, तुक, तुक समझ रहे हो? तुक नहीं बैठता। क्यों भगवान ऐसे शुरू करेंगे क्षेत्र क्षेत्र में? इसीलिए मधुसूदन सरस्वती ने कहा 12 चैप्टर के बाद अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया। यहाँ 13 चैप्टर में क्वेश्चन रखा। जिनके पास गीता की किताब है, गुरुदेव की किताब, गीता प्रेस गोरखपुर में नहीं है, भाष्य में नहीं है, क्योंकि ये तो शंकराचार्य के बाद होने वाला, 1500 साल के बाद शंकराचार्य ई पूर्व में। तो शंकराचार्य और मधुसूदन का देखा जाए तो डिफरेंट 1500 साल। और शंकराचार्य और अभी के जो 2000 3000 साल, 2000 यानी 2500 साल, और मधुसूदन सरस्वती का अभी के है 1000 साल ऐसे। तो उनके मन में, मधुसूदन सरस्वती के मन में आया, जैसे मैंने कहा 701 करने के लिए, ये देखो ये जो क्वेश्चन अब रख रहे हो ना, तो अर्जुन का प्रश्न से अध्याय का क्लैरिटी आ जाता। बाद में अगर आप अध्याय समझ गए, हाँ, अर्जुन के प्रश्न को हटा दिया, डजंट मैटर। जैसे एक्स लाते हैं ना, एक्स गणित में एक्स करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, फिर एक्स हट जाता है, एक नहीं, ऐसे ही। तो वो कहते हैं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस अध्याय को समझने के लिए ये प्रश्न आवश्यक है। अगर समझ गए, ये 6 टेक्निकल वर्ड समझ गए, तो फिर ये प्रश्न आवश्यक है, क्योंकि उत्तर समझ गए ना। प्रश्न उत्तर के लिए, प्रश्न प्रश्न के लिए नहीं। ये एक माध्यम है। तो मधुसूदन सरस्वती ने इस श्लोक को लिखा, गुरुदेव ने भी स्वीकार किया, उन्होंने भी लिखा। तो अर्जुन प्रश्न पूछते, क्योंकि 13 चैप्टर भी है, ज्ञान के बारे में भी है, अर्जुन अभी इन्वॉल्व हो गए हैं, और भी है। भगवान ने ज्ञान और ज्ञेय और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इतना कहीं समझाया नहीं अभी तक, 12 अध्याय। और अर्जुन के जो मन में अनुभव हुआ कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञेय किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, भगवान ने स्पष्ट नहीं बताया। क्षेत्र शब्द तो पहले बार आया 13 चैप्टर, इसके पहले नहीं है। क्षेत्रज्ञ भी नहीं है, ये है। और इसको ज्ञेय कहते हैं, ये भी नहीं है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, मगर वही ज्ञान है जो अभी अर्जुन पूछना चाहते हैं, वो भी नहीं है। भगवान जो अभी उत्तर दे रहे वही ज्ञान है, नहीं, वो अलग है। शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द अलग अलग अर्थ। और जो प्रकृति एंड पुरुष है, ये पहले भी है 7 चैप्टर में, जब प्रकृति और पुरुष है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, फिर इन दोनों का मेरे हैं पुरुष वो है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं हुई, और थोड़ा जानना चाहते
इसलिए अर्जुन का प्रश्न है। ठीक है, तो अर्जुन का जो प्रश्न है इन 6 टेक्निकल वर्ड के बारे में, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था तो ये लिखवाया था, तो इसलिए है अभी मैं पढ़ा था। जो जिनके पास है नोटबुक तो देख के पढ़ो, जिनके पास नोटबुक नहीं है मेरे सुनने के बाद याद करके पढ़ा। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। पूरा कोई अगर जो गीता को नहीं पढ़ा हुआ है, जानता नहीं, वो बोला हाँ बढ़िया है ये गीता का श्लोक ही लग रहा है कि नहीं, तो इसी ढंग से लिखा है। और इसमें 6 टेक्निकल वाली पारिभाषिक शब्द और वेरी सिंपल है। मैं जानना चाहता क्या, प्रकृति पुरुषम, प्रकृति और पुरुष। देखो अर्जुन के जो प्रश्न मधुसूदन सरस्वती ने रखा है ना, वो प्रकृति पुरुष पहले रखा, क्यों? ऑलरेडी 7 चैप्टर में भगवान ने कहा था, इसलिए अर्जुन को नून लगा। अर्जुन को लगा ये मुझे पता है। प्रकृति पुरुषम चाहिए, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एवं च, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 4 हो गया। एतत् वेदितुम इच्छामि, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्लियर, इतना सुंदर जैसे ट्रांसपेरेंट वाटर है ऐसे ही क्लियर, मैं ये जानना चाहता हूँ। और क्या 4 तो बताया, कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयं च। मधुसूदन कहते हैं ये अगर श्लोक अर्जुन का डाला जाए तो भगवान ने जो आंसर दे वो क्लियर, इसलिए रखा है। कुछ लोग जैसे इस्कॉन हो या चैतन्य महाप्रभु वाले हो, वो लोग कहते हैं ना ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो वे मधुसूदन शंकराचार्य के बोले नहीं, हम डायरेक्ट जो ओरिजिनल है वो स्वीकार, डजंट मैटर, हम लोग समझने के लिए। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं स्वीकार नहीं करता, मैं 700 है, क्योंकि शंकराचार्य ने लिखा ऐसे गीता का भाष्य कर रहा हूं जिसमें 700, बात तो सही है। और मधुसूदन बाद में आए, उन्हीं के शिष्य उस समय। और एक प्रमाण है, अर्थात उसी समय या पहले गीता में अलग अलग श्लोक, ज्यादा श्लोक होंगे, कहीं कहा जाता है 734 था। शंकराचार्य के समय जहां संकलन है 700, इसलिए कहते हैं ऐसे गीता के मैं भाष्य कर रहा हूं जिसमें 700 है। तो ये प्रमाण सील कर दिया, 700 श्लोक वाला ही गीता है। सप्त सती, सप्त सती भी कहा गया गीता। सप्तशती 2 प्रकार, एक है दुर्गा सप्तशती और एक है विष्णु सप्तशती। विष्णु सप्तशती माने यही है गीता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अर्जुन का, ये क्वेश्चन क्या, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च। अब भगवान क्या करते हैं, आप भी देखोगे ना क्वेश्चन जब होता है ना, जब आप एग्जाम देते हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन दिया होगा, 8 है और 2 घंटा समय है। आप अपनी मर्जी से इंटरेस्ट से जो देखोगे पढ़ोगे, 5-10 मिनट तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है, एग्जाम को याद करना पढ़ना पड़ता है। फिर आप डिसाइड करते हो कौन सा मैं अच्छा लिखूं, क्योंकि इंप्रेशन करना है टीचर को। जो मैं जानता हूं उसको अच्छे से लिखूंगा। सपोज 3 नंबर आप जानते हो तो 3 नंबर पहले लिखो, जो नहीं जानते हो वो लास्ट में लिखो। तो भगवान भी क्या करते हैं, कहते हैं अरे बाबा प्रकृति और पुरुष ये तो मैंने पहले बता दिया था, तुमने मगर स्टार्टिंग में प्रकृति पुरुष बताया, मैं जब आंसर दूंगा प्रकृति पुरुष पहले नहीं बताऊंगा, लास्ट में। क्षेत्र क्षेत्र में जो नया वर्ड है तुमने पूछा भी, उसको मैं पहले बताऊं। अभी क्लियर होगा? हाँ ना तो बोलो।
तो क्षेत्र क्षेत्र स्टार्टिंग में भगवान। अब देखो जोड़ दो, श्री भगवान वाच, अभी है किताब आपके पास, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब जोड़ो, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, हाँ? प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। तो भगवान स्टार्टिंग में कहते हैं इदम शरीरम क्षेत्र। अर्जुन तुमने जो क्षेत्र पूछा था ना, ये क्षेत्र शरीर है। क्षेत्र पंजाब का खेत नहीं है, वो क्या है, शरीर है। वो क्षेत्र, ये जो खेत है उसी का अर्थ है। क्यों खेत किया गया, खेत क्यों, हम जब वो बीज बोते हैं ना, वो क्या होता है, पेड़ हो गया था, उसके बाद क्या मिलता है, फल मिलता है। फल माने गेहूं बीजा, तो गेहूं जब आता है वो फल है। वो गेहूं को रखा जाता है ना बड़े बड़े ड्रम में। वो मैं किसी अभी ड्राइवर के घर गया, बुलाया तो मैं सब देख दिखाया, इतना गेहूं है वो ड्रम में रखा है। तो मुझे याद आया, संस्कृत में एक शब्द है धान। संस्कृत में शब्द क्या है, धान। तो रियली जो शस्य है ना उसको धान कहते हैं। धान क्या है, जो रखा जाता है, आधान, आधान जो रखा जाता है। बा वो, तो जो शस्य, गेहूं भी धान है, उड़द भी धान है, अर्थात जो रखा जाता है। जैसे मृग, मृग का अर्थ ही जो दिखता है, मृग्यते इति मृग, मगर एक पर्टिकुलर मृग माने हरिण। धान माने धान हो गया, फिर गेहूं का अलग अलग शब्द है, क्योंकि जब व्यवहार होता है ना तो शब्द क्या आवश्यक पड़ता है। अभी क्लियर, और एक क्लियर करना, जलज का अर्थ क्या होता है, पद्म का दूसरा नाम क्या है, कमल। कमल के जलज, जल से उत्पन्न होगा। जो पद्म है, कमल है, वो जल से उत्पन्न हुआ। तो जलज इज इक्वल टू पद्म लिखते हैं। क्या सिर्फ पद्म है, जल से और उत्पन्न नहीं होते, अलग अलग चीजें होते हैं। मगर ये रूढ़ी प्रयोग होते हैं संस्कृत व्याकरण में, रूढ़ी प्रयोग वैसे ही। तो क्षेत्र इसीलिए, अभी क्षेत्र का तीन चार अर्थ देखें। क्षेत्र इसीलिए, क्षेत्र में जब हम बीज बोते हैं तो क्षेत्र के कैपेसिटी क्या है, बोलो, पेड़ देगा और फल देगा। इस शरीर का भी ऐसे ही है। क्या, कर्म संचितम सुख दुखानाम भोग आयतनम, तत्वबोध, आत्मबोध में भी पंचीकृत महाभूत संभव कर्म संचितम सुख दुखानाम भोग सुख दुखानाम स्थूल शरीर इति उच्यते। समझ में, अर्थात ये घर है, घर, यहाँ घर पर है, भोग आयतन, वो भी आयतन है। इसलिए आप खेत दिखाना ये मेरा है, वो आयतन है, वो तुम्हारा है। फिर वो अगर बड़ा हुआ है था और दो भाई आ गए तो बीच में डाल देते। पहाड़ में पता नहीं चलता इसका क्या, यहाँ क्लियर हो जाएगी। यस, तो ये शरीर है, ये आयतन, आयतन में उसकी सीमा है, शरीर की भी सीमा है। तो जैसे बीज बोपन करते हैं तो वो फल देता है, हमारे अंदर भी कर्म करके करके फल मिलता है। अभी कर्म करते हैं, बाद में फल मिलेगा। कुछ कर्म का फल है तात्कालिक, तात्कालिक तुरंत, भूख लग रही है, खाना खाया, भूख मिटी। और शरीर के जो पुष्टि है वो बाद में मिलेगी। बॉल है, उसको बॉल को फेंका तो तुरंत आ गया, एक्शन एंड रिएक्शन, तात्कालिक फल, और कुछ बाद में।
ये शरीर का काम है। इसलिए फिर अगर शरीर का अर्थ है क्षतात् इति क्षेत्र, क्षतात् त्रायते इति क्षेत्र। जैसे गायत्री शब्द, मंत्र शब्द मननात् त्रायते, गायनात् त्रायते, इसी प्रकार क्षतात् त्रायते। क्षत माने अनर्थ, क्षत मनो है ना, संस्कृत में भी यूज करते हैं। क्षत माने ऊंड, WOUND, हिंदी में वो तुमको क्षत हो गया, क्षत विक्षत, ऊंड, जो कोई गिर गया, कुछ हो गया, तो मेडिकल डॉक्टर के पास जाता ना, अच्छा उसको ऊंड हो गया, चलो बांधो, उसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, पंजाब में क्या यूज करते हैं? हाँ, जख्म, उर्दू शब्द है घाव, वो संस्कृत शब्द है। करेक्ट, घाव। घाव बड़ा व्यापक है। घाव के ना पुराना को भी घाव बोलते हैं। खून है ना, अभी तुरंत खून बह रहा है। क्षतात त्रायते, उसको बोलते क्षत्र, अर्थात हमारे अंदर जो अनर्थ है अनादिकाल से, समझो ठीक से, अनादिकाल से जो अनर्थ है, वो अनर्थ का भोग इसी शरीर में ही होगा। जब तक शरीर नहीं है भोग नहीं हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं मैं शरीर से भोग नहीं करूंगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। इसलिए बचपन में कहते ना, बचपन में बच्चा इतना जल्दी कैसे मर गया, तो उसका कर्म क्या होगा, फिर शरीर मिलेगा उसको, शरीर माध्यम से ही भोग किया जाएगा। हो गया, दो अर्थ हो गया। तीसरा है शीर्यते इति शरीर, ये जो ये क्षरण होता है, नष्ट होता है, इस प्रकार के इतने सवाल थे। चलिए भगवान कहते सुनिए, ये जो क्षेत्र है, ये शरीर है, इसी से ही मुख्य तो उसको याद रखिए, बीज डालते हैं तो उसका जो फल मिलता है, इस शरीर में हम कर्म करते हैं और उसका फल मिलता है, फल भोग करते हैं इस शरीर के अंदर। इसको जो जानता है वो है क्षेत्रज्ञ, वो है जीवात्मा। एतद्यो वेत्ति, क्षेत्रज्ञ। इन दोनों को जो जानता है वो आत्म तत्व को जानते हैं, दोनों में। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। पहले बताया कौनते, कौनते क्यों बताया पता है? कुंती जो है मेरी बुआ और तेरी माँ, बहुत ही भक्तिन है, मगर समझ बहुत क्लियर है। तुम पांचों को बढ़ाने के लिए, पालन करने के लिए उन्होंने त्याग किया। कहानी पता है? कहानी में नहीं जा रहा, तो वही भगवान याद दिलाते हैं कौनते। और कुंत का अर्थ है सूच्यग्र, कुंत कहता है सूच्यग्र। सूच्यग्र समझ, सुई की नोक, अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि, पेनिट्रेटेड माइंड। तुम पेनिट्रेटेड माइंड करो माँ जैसी, तब समझ सकते। तो हम लोगों के लिए कहा जाए, अगर मैं समझ में नहीं आया तो इसका अर्थ हमारी बुद्धि स्थूल है। समझने के लिए पेनिट्रेटेड माइंड करना। और अभी क्या कहते हैं, भारत। भारत शब्द तो बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा इंडिया से भारत अभी बोल रहे हैं तो कितना हो रहा है। जो गुरुदेव ने पहले भी बताया था प्रवचन में, और वो क्लिप निकाल रहे हैं सब हमारे विषय में। इंडिया अदरवाइज कॉल्ड भारत, ये भारत, भरत राजा के कारण हुआ भारत। और भायाम रहता है थे भारत, इसमें भरत राजा के नहीं, भरत वंश के तुम हो। युधिष्ठिर के लिए भी भारत है,
युद्ध धृतराष्ट्र के लिए भी भारत कहा गया है, तो भारत वंश के। आध्यात्मिक में भायाम रतन, भा माने प्रकाश ज्ञान, तुम ज्ञान में रत हो, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करो। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, ये जो क्षेत्रज्ञ है अंदर है वो मुझे ही जानो कि वो आत्म स्वरूप है, और वो सर्व क्षेत्रेषु, सब क्षेत्रों में, सब क्षेत्र में, शरीर में है। सब क्षेत्र में शरीर में जो आत्म तत्व को जो जान लेते हैं वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, वही यथार्थ है। जैसे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, वो जो घट घट में लेटा यथार्थ ज्ञान है, वो जो राम है उसको जानो, वो आपको क्षेत्र क्षेत्र जो ज्ञानम यतत मम। फिर अभी भगवान कहते हैं ये जो क्षेत्र है ना अर्जुन, हाँ, इसके जो स्वरूप है उसके बारे में तुमको मालूम होना चाहिए, वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। भगवान कह रहे इसमें, भगवान 8 चीजों के बारे में बता रहे। 8, किस किस के विषय का वर्णन संक्षेप में हो जाएगा, ये टोटल अध्याय में वो बता रहे हैं। क्षेत्र के बारे में 3 नंबर, तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अर्जुन समास में सुनो, समास माने वो शॉर्टकट सुनो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 15 मिनट ही बाकी है। भगवान का यही कहना, यहाँ तो भगवान कहते हैं तुम अभी युद्ध क्षेत्र में हो, मैं पूरा टोटल डिस्क्राइब उपनिषद जैसा नहीं कर सकता, थोड़ा से ही सुनो, समझ गया और फिर युद्ध करो। एंड यू विल नॉट बी ए टीचर, इसलिए तुमको डिटेल जानना जरूरत नहीं। और सचमुच अर्जुन ने, अगर पता है मैं अनुगीता पढ़ रहा हूँ जो उत्तरकाशी कैंप में लूंगा, जब अश्वमेध यज्ञ हो गया सब कुछ, कृष्ण तो अर्जुन को प्यार करते थे, अर्जुन थोड़ा दुखी थे अभिमन्यु के मरने के बाद, थोड़ा अभिमन्यु को बहुत प्यार भी करते थे, और खुद के ही भांजा है, जब दुखी तो उनको समझाया, बहुत कथा कहानी सब बताया, प्यार किया, ठीक है चलो एक काम करते द्वारका चलते, द्वारका लेके चले गए कृष्ण, द्वारका से हस्तिनापुर आ जाते थे और इनको लेके चले गए, वहां भी बहुत घूमे, सभा में बैठे एक जगह पर। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान आप जो युद्ध क्षेत्र में गीता प्रवचन दिया था, क्या मास्टरपीस है, उसी को लेके सारा वर्ल्ड अभी प्रवचन देगा, मैनेजमेंट में बताएगा, मैं फिर सुनना चाहता, तो वो भगवान ने मना कर दिया। यहाँ पर हम लोग बार बार वही सुनते रहते हैं, भगवान क्या नहीं बता, वही, वो मैं योगे न स्थित, मैं योग में स्थित था। ठीक है, तुम अगर फिर पूछोगे नहीं आप बताइए, तो उन्होंने कहानी के माध्यम से जो बताया, 60 चैप्टर है, कहानी है, उसको बोलते हैं अनुगीता। तो भगवान ने समास से ना, कहते मैं वहां भी शॉर्ट में बताऊंगा, वहां विभूति योग ये सब आदि नहीं, मैं रियली 36 श्लोक चयन किया हूँ, 6 क्लासेस मिलेगा तो मैं 36 छह श्लोक ले लूंगा। आप लोगों को यूट्यूब में बाद में मिल जाएगा, सुन सकते। तो यहाँ पर भगवान, वहां पर भी समास है ना, यहाँ पर भी समास है। कहते देखो मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, ये जो क्षेत्र तुमको बता दिया ना, इस क्षेत्र के डिटेल, शरीर क्षेत्र है, और ये खाली शरीर
क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र और बहुत बड़ा शब्द है, उसमें 31 चीज आएगी। ओ यस, क्षेत्र माने 31 चीजें। क्षेत्र इस शरीर मैंने बता दिया तुमको समझने के लिए, आगे देखोगे 31 चीजें उसको क्षेत्र बोले। इज इट? यस। तो और सुनो, ये जिस प्रकार का है, जिस प्रकार, जैसा, जैसा बोलते ना, यथा, जैसा, और उसका विकार वाला है। ये क्षेत्र माने विकार है, यद विकारी। देखो यहाँ 8 पॉइंट है। फर्स्ट है क्षेत्र, सेकंड है यादृक, जिस प्रकार का, थर्ड है विकारी, ओ फोर्थ है यतः, यतः माने जहां से उत्पन्न हुआ, जन्माद्यस्य यतः, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र, जिससे सब उत्पन्न हो गए। पहला ही सूत्र मैंने सेकंड सूत्र देखा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला के बाद ये दूसरा, यतः जिससे उत्पन्न हो गए। कितने हुए? हाँ, 5, एक छोड़ दी। पहला वाला क्या है? क्षेत्र। सेकंड वाला क्या है? जिस प्रकार का है। थर्ड वाला क्या है? विकारी, नहीं सॉरी, यांत्रिक, जैसा। एक होता है जिस प्रकार का है, जैसा विकार वाला, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हुआ। यत है यांत्रिक। फोर्थ वाला है विकारी, यद विकारी। और फिफ्थ है जहां से आया। और सिक्स्थ है उसका धर्म क्या है। ठीक है। और सेवेंथ है जो कहा गया है, जिस प्रकार कहा गया है। और एट्थ है उसका प्रभाव, उसका स्वरूप और उसका प्रभाव। सेवेंथ है स्वरूप और प्रभाव। एट, ऐसे में तुझे क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, तुम सुन रहे, तो बताइए। तो भगवान शुरू कर, अर्जुन के मन में आ सकता है, हम लोगों के मन में आ सकता है, भगवान आप एक नई चीज शुरू कर रहे हैं क्या? अभी इतना 8 पॉइंट अलग अलग सब दिया, आप अपने ढंग से कुछ बता रहे हो। नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना गीता में, अर्जुन, सब उपनिषद में ही है। मैं अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं भी उपनिषद का स्टूडेंट हूँ, अनुगीता में वर्णन है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, कल मैं पढ़ रहा था इसलिए, अर्जुन को कह रहे, सुनो सुनो, एक बार मैं द्वारका में बैठा था, एक ब्रह्मलोक से ऋषि आए। जब ऋषि ने तुरंत उनको पूजा किया और उनको बैठाया, और मैं आत्मज्ञान के बारे में प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बताया मुझे। तो देखो, भगवान खुद परमात्मा, उनसे ये ऋषि लोग जानते हैं, और जब अवतार लेते हैं तब कहते हैं मैं ऋषि से प्राप्त। तो यहाँ 4 नंबर है कि मैं जो ज्ञान प्राप्त किया हूँ, जो मैं तुझे बताऊंगा, ये मेरा अपना खुद नहीं है, ऋषि। हालांकि मैं परमात्मा बन करके पहले बोला हूँ। वो 4 नंबर ऋषि में बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुभिर् हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कहते हैं ये जो तत्व, सिद्धांत, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, ज्ञान ज्ञेय, प्रकृति पुरुष, इनके बारे में जो बताया गया है, ये ऋषि लोग पहले बताया। पहले ऋषि लोग बताया, अनेक ऋषि है, सप्त ऋषि मुख्यतः। अभी जो मनवंतर वैवस्वत, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग ऋषि हो जाते, पोजिशन चेंज हो जाती। तो वैवस्वत मनवंतर में सप्त ऋषि कौन कौन है? भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु,
एंड वशिष्ठ। तो ये हो गया सप्त ऋषि। ऋषि भी माने ऋषि लोग। उनके ऋषि कौन है? ऋषय मंत्र दृष्टा, न तो मंत्र सृष्टा। मंत्र को बनाया नहीं, सृष्टा ने बनाया। मंत्र सृष्टा न, मंत्र दृष्टा। कवय वो कवि लोग। क्रांत दृष्टा, क्रांत दर्शी। उन्होंने अपने अंदर से देखा वो मंत्र और उनके अंदर मुख से मंत्र निकला। गायत्री मंत्र का ऋषि कौन? हम लोग हर महीने पढ़ते हैं। कौन है? गायत्री मंत्र सिद्ध प्राप्त किसने किया? हम महीने में जो पढ़ते हैं ना, हर महीना संकल्प करते हैं, पढ़ते हैं अनन्यास करन्यास में। अब बोला आप ही पढ़ते हो ना, हम थोड़ी पढ़ते हैं। अरे आप सुनते तो है। सुनते कहाँ, हम लोग तो बातें करते रहते, मैं देखता रहता। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वेरी गुड, गुड बॉय। अच्छा बॉय बोलिए, जानबूझ के। विश्वामित्र, विश्वामित्र ने ही इस मंत्र को दर्शन किया। विश्वामित्र ऋषि अनुष्टुप छंद। हर मंत्र के ऋषि होते। वशिष्ठ ने भी दर्शन किया। लोपामुद्रा उनकी पत्नी, गार्गी, मैत्रेयी, इवन स्त्री ऋषि भी थे। बीच में स्त्री लोगों को वेद नहीं पढ़ना है, उपनिषद नहीं पढ़ना है, अरे उन्होंने अध्ययन किया। बल्कि स्त्री के गुरु से पुरुष लोग भी ज्ञान प्राप्त किया। गार्गी तो विवाह ही नहीं किया, अपने जीवन को दे दिया, ब्रह्मचारिणी। वो हमारे उपनिषद गंगा में है गार्गी के बारे में। बचपन से ही उनके मन में है कि मैं याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करूंगा, करूंगी। तो इसलिए वो घर से जाती है, शास्त्रार्थ करती है, प्रश्न पूछती है। फिर वो याज्ञवल्क्य श्रेष्ठ संत ने, उन्होंने तो तपस्या करके ऋग्वेद के, सॉरी यजुर्वेद के मंत्र दर्शना। याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक को उपनिषद का लेखक वही है, श्रेष्ठ तो। जनक राज के सभा में तो ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषि लोग ने गीत गाया, क्षेत्र क्षेत्र के बारे में अनेक वर्णन किया। छंदो भी, छंदो माने ये वेद मंत्र है। छंदो भी विविधि पृथक, अर्थात ऋग आदि वेदों में वर्णन है। ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव, ब्रह्म सूत्र में भी इसी के बारे में वर्णन है। हेतु मत जिसमें प्रतिपादन किया, हेतु माने युक्ति, युक्ति युक्त निश्चयात्मक उपनिषद वाक्य है। हेतु मत विनिश्चित माने उपनिषद आ, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, ब्रह्मसूत्र के पद। हेतु मत विनिश्चित माने जहां पर तर्क युक्ति के द्वारा प्रतिपादन किया। कहां पर? उपनिषद। उपनिषद में युक्ति है, तर्क है, दृष्टांत है, सिद्धांत है, वर्णन किया। तो वहीं पर अर्जुन इसके बारे में वर्णन है। अच्छा, इसी बात है। हाँ ना, बताइए ना। अभी हम पढ़ लेते हैं 5 और 6। 6 तक मैंने बताया क्षेत्र। अब कहते हैं क्षेत्र सिर्फ अर्जुन शरीर मत समझना। हाँ, आपने तो शरीर कहा, समझाने के लिए तुझे कहा है इदम शरीरम, और क्षेत्र 31 चीज। वो 5 और 6 पढ़ेंगे और कल देखेंगे 31 क्या गिनेंगे। महाभूतानहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः
इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् 31 का लिस्ट दे रहे फिर भी भगवान कहते हैं समास है छोड़ थोड़ा सा ही। अगर भगवान का थोड़ा सा ऐसा है भगवान का ज्यादा क्या नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या क्या 31 चल